नमस्कार। मैं नीतू और मैं देवांश। हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्राणायाम के थ्रू यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू आप अपने चक्रास को भी बैलेंस कर सकते हैं। जी हाँ, करते सब हैं प्राणायाम, लेकिन उन्हें एक सीक्वेंस में अगर हम करते हैं, यानी कि पहले रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो करेंगे, फिर अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करने की एक्सरसाइज करेंगे, फिर अपने सोलर प्लेक्सस यानी कि अपने मणिपुरा चक्र को बैलेंस करने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद अनाहता, उसके बाद आपका थ्रोट चक्र और उसके बाद आपका आता है अर्जुना चक्र यानी आज्ञा चक्र, आपका थर्ड आई, और उसके बाद आता है सहस्रार चक्र। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए हम जो प्राणायाम करते हैं बस उन्हीं को किस सीक्वेंस में करना है, बस हम वो जानते हैं, ताकि आप वो सीक्वेंस फॉलो करके यानी कि रूट से स्टार्ट करके टॉप तक आएंगे और अपने सारे एनर्जी चक्रास को हील भी करेंगे और उनको एनर्जाइज भी करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। रूट चक्र जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और रूट चक्र के लिए हमें क्या करना है ये हमें देवांश गाइड करने वाले हैं। चलो देवांश बताओ, अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए एक मंत्र होता है लम। उसे करते कैसे हैं? उसे करते जैसे हैं, पहले एक बार ओम करते हैं, 4 बार लम करते हैं, फिर एक बार ओम करते हैं। चलो करके दिखाओगे? हाँ। चलो साथ में करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस भरेंगे, लम, फिर सांस भरेंगे, लम, सांस भरेंगे, लम, तो ये आपके रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए, उसे एनर्जाइज करने के लिए ये मंत्र रहेगा। वैसे तो हमारे हर चक्र को बैलेंस करने के लिए मंत्र होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 मंत्र बताने वाली हूँ अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए, अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद हम प्राणायाम वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, यानी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिससे भी आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हमारे नंबर की काउंटिंग बढ़ती जाती है जब हम मंत्र के साथ अपने रूट चक्रास को बैलेंस करते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो उसके लिए मैं कभी वापस से वीडियो बनाऊंगी जिससे हम मंत्र के थ्रू अपने 7 चक्रास को बैलेंस करेंगे। तो ये हमने किया अपने रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए लम का उच्चारण। इसके बाद हम करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए वम मंत्र का उच्चारण। अभी मैं सिर्फ 2 मंत्र के थ्रू अपने रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के एक्सरसाइज करेंगे, और इसके बाद सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए जो मंत्र होते हैं उसका अलग से वीडियो मैं एक ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल अभी 2 मंत्र के साथ हम बैलेंस करेंगे अपने चक्रास को, और इसके बाद हम अपने प्राणायाम के थ्रू अपने चक्रा को बैलेंस करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज उससे हर कोई कनेक्ट है, प्राणायाम हर कोई करता है, तो वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। और रूट चक्र और अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए हम लगा सकते हैं एक रूट, अगर आप
मूल बंध लगाना जानते हैं तो मूल बंध के थ्रू भी अपने रूट चक्र को हम बैलेंस कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो आता है उड्डयन बंध, उड्डयन बंध के थ्रू हम अपने स्वादिष्ठान चक्र, अपने मणिपुर चक्र को दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र की, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे वम का उच्चारण 6 टाइम वम्स। इसमें नंबर की काउंटिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। तो स्वादिष्ठान के लिए 6 टाइम वम का उच्चारण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे। वम हमारा स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस। इसके बाद हम आते हैं अपने सोलर प्लेक्सस यानी अपने मणिपुर चक्र, अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करेंगे अब, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम, जितना भी डाइजेस्टिव इश्यू है वो सारे रिजॉल्व होते हैं। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए जो हम प्राणायाम करते हैं वो है कपालभाति। जी हाँ, तो चलिए कैसे करना है। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, अपनी सांस को अपनी नाक के तो फोर्सफुली बाहर की तरफ फेंकना है, ठीक है। ओनली एक्सहेलेशन पे फोकस करेंगे, इन्हें ऑटोमेटिकली होगा। कितने स्ट्रोक्स आप ले सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। स्टार्ट आप 20 से करें और धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाइए। चलिए आप जितने स्ट्रोक्स लगा सके लगा सकते हैं। स्टार्ट आप 20 से करें अगर आप बिगिनर हैं, और फिर धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाते जाइए। अपनी एक्सेलेशन में जो आप फोर्सफुली एक्सेल करते हैं उसके नंबर्स को आपको बढ़ाना है। या फिर 20-20 मिनट का एक सेट करिए। एक इनहेल, लंबा इनहेल 20 स्ट्रोक्स, अगेन इनहेल 20 स्ट्रोक्स, अगेन इनहेल 20 स्ट्रोक्स। इससे आपके 60 स्ट्रोक्स पूरे हो जाएंगे। ये आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपके जितने भी डाइजेस्टिव इश्यू उनको भी रिजॉल्व करता है। अब हम आते हैं अपने हार्ट चक्र यानी अपने अनाहता चक्र। अनाहता चक्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लंग इश्यू, हमारे हार्ट इश्यू को रिजॉल्व करता है और हम इमोशनल जितने भी हमारे बैगेज लेके हम चल रहे हैं ना, इमोशनल जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उसको ये रिजॉल्व करता है। यानी आपको किसी को ट्रस्ट नहीं है, लव इश्यू हो रहे हैं, तो वो सब ये रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो अपने हार्ट और अपने लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, भस्त्रिका। जी हाँ, भस्त्रिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल करेंगे तो हाथ ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करेंगे हाथ नीचे, ऊपर जाएंगे मुट्ठी खुलेगी, नीचे आएंगे मुट्ठी बंद होगी। ओके, गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल,
ये भी आप 20 काउंट से स्टार्ट करिए और इससे आपका चूंकि आपके हैंड मूवमेंट भी हो रहे हैं, यानी कि आपके शोल्डर और आपके नेक का पेन जो होगा वो भी इससे जाएगा और इससे आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस होगा। अब आते हैं अपने थ्रोट चक्र पे। ठीक है, अब इस थ्रोट चक्र को हम कैसे बैलेंस करेंगे, किस प्राणायाम के थ्रू, वो देवांश बताएंगे। चलो देवांश बताओ, अपने थ्रोट चक्र को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कौन सा प्राणायाम करेंगे? हम अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए भ्रामरी करेंगे। जी हाँ, हम भ्रामरी कर सकते हैं। इसके अलावा और हैं कई सारे, लेकिन अभी हम भ्रामरी करते हैं। सिंपल भ्रामरी, अपने ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद करेंगे, एक लंबा इनहेल करेंगे और एक्सेलेशन में हम हमिंग साउंड करेंगे, यानी कि जो साउंड होगा भौरे की गुंजन वाला हमारा गले से जनरेट होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करता है देवांश। चलो करके बताओ देवांश। इनहेल, तो इसे भी आप 5 टाइम्स करेंगे। इससे आपका थ्रोट चक्र भी बैलेंस होगा और जिन्हें भी थायराइड का इश्यू है वो भी रिजॉल्व होगा। गले में खराश रहती है, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, यानी थ्रोट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं आपके भ्रामरी करने से बैलेंस हो जाएंगे। इसके बाद हमारा आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। जी हाँ, दिस इज नाड़ी शोधन। इसे करने से हमारे फर्स्ट हमारी थर्ड आई एक्टिव होती है और हमारे सूर्य नाड़ी और हमारी चंद्र नाड़ी दोनों ही बैलेंस होते हैं। तो अनुलोम विलोम के प्राणायाम के लिए आप मेरे वीडियो पे भी जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के वीडियो में भी मैंने बताया है और मैंने अलग से जो कई सारे और वीडियोस बनाए उनमें भी अनुलोम विलोम को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। अनुलोम विलोम के लिए फर्स्ट आपका ये मुद्रा बना लेंगे। आपका ये उंगली आपकी लेफ्ट पे जाएगा और आपका थंब आएगा आपकी राइट नॉस्ट्रिल पे। ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल पे अपना थंब रखेंगे, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी अपनी दाहिनी तरफ से, ना के बाईं तरफ से, बाईं तरफ से इनहेल करेंगे। इनहेल, बाईं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अपने राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे धीरे धीरे। ये 5 काउंट से स्टार्ट करिए। 5 काउंट इनहेल, 2 मिनट का होल्ड, then slowly exhale। फिर से लेफ्ट से इनहेल, hold, slowly exhale। ये साइकिल आप करते जाएंगे। आप 2 मिनट 5 मिनट से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं। ये फर्स्ट आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करता है और इसके साथ ही साथ आपका अनुलोम विलोम आपके तीनों दोषों यानी कि कफ, पित्त, वात, इस सब दोषों को रिजॉल्व करता है आपकी बॉडी के। तो ये आप जितने टाइम कर सको उतना ही अच्छा है। ठीक है, और अपने सहस्त्रार चक्र को एक्टिव करने के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं और वही करेंगे 3 बार। ठीक है, सहस्त्रार तो मतलब
हजारों सहस्रों बार करना होता है, लेकिन हम 3 बार या फिर जितनी भी बार हम कर सके। मंत्र का उच्चारण अगर आप करना चाहें तो 108 माला का जप भी कर सकते हैं। जप मंत्र से भी आप अपने सहस्रार चक्र को एक्टिव कर सकते हैं, यानी कि सिंपली मेडिटेशन में अगर आप आते हैं तो आप अपने भगवान से बहुत ईजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप सहस्रार चक्र के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार। लंबी गहरी सांस करेंगे। हो सके 2 से 5 मिनट के ध्यान में भी इसी समय आप बैठ जाएं, अगर आप कर सकते हैं। ध्यान अपनी सांसों पे रखें, महसूस करें कि आपके ईश्वर आपके सामने हैं और आप उनसे बातें कर सकते हैं। तो मन ही मन में अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट रखें अपने भगवान जी के साथ। तो इससे मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आपका मेडिटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, जब तक कि आपकी जो बेलियाँ गर्म नहीं हो जाती। अभी तो जल्दी हो जाएंगे, समझ चल जाएंगे। इसके बाद ये जो एनर्जी आपने अभी जितने भी प्राणायाम किए हैं, ये आपका मेडिटेशन ही था। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके हाथों में आ गई है। ये आप रिसीव करिए, वो सारी एनर्जी अपनी आँखों के थ्रू, ठीक है, अपने पूरे मस्तिष्क में फैला रहे हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी अपने बॉडी के हर पार्ट पर फैला सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो मैंने जितनी भी आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं, मंत्र बताए हैं, आप हो सके तो मेरा ये वीडियो चालू करके इसके साथ में कर सकते हैं, बिकॉज मैंने पूरा टाइम भी दिया है। तो आप वैसे भी करेंगे उतने ही टाइम, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज प्राणायाम आप ज़रूर इंक्लूड करें अपने डेली रूटीन में। और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो डेफिनेटली करें इन्हें, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इवन उन्हें जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो मेंटल हों चाहे वो फिजिकल हों, वो सारे रिजॉल्व होंगे। तो आप इनसे जुड़िए, इन्हें करिए। और अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए जो सारे मंत्रों की बात मैंने की है, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो हो सकता है, बिकॉज में मंत्रों के नंबर्स मैटर करते हैं। तो मैं ऐसा बनाऊंगी ताकि आप इसीलिए उसे स्टार्ट करके बस उसके साथ में ही आप मतलब मेडिटेशन के थ्रू अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, ये सब आप फॉलो करिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। मेरे वीडियोस को आप देखते हैं, पसंद करते हैं, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, लेकिन मेरे सारे वीडियोस को आप देखते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस और भी लोगों तक पहुँचे और मेरे वीडियो को और ज़्यादा रीच मिल पाए, ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू।